इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दवम जिंदर वसेण जेनणी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा शिरसा। नमो अरिहं ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर युग नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री श्रद्धानंद मुनिराज की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं सच श्रद्धालु महानुभाव, जब हमारे जीवन में पर्व आते हैं तो एक नया आनंद, हर्ष, उल्लास और हमारे अंतरंग में उमंग छोड़ के जाते हैं। धर्मात्मा के जीवन में पर्वों का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। पर्व भी अन्य अन्य प्रकार के हैं, 1 दिन के, 2 दिन के, 8 दिन के, 10 दिन के, चाहे वो शुद्ध पंचमी हो, चाहे महावीर जयंती हो, सभी पर्वों का एक अलग ही महत्व है। ये पर्व परमात्मा से जुड़े हैं, इसलिए इन पर्वों का महत्व विशेष बन जाता है। कोई भी पर्व हो परमात्मा से जरूर जुड़े होंगे। महावीर जयंती महावीर भगवान से, शुद्ध पंचमी भगवान की दिव्य वाणी से, आखा तीज आदिनाथ भगवान से, 10 लक्षण पर्व मोक्ष प्राप्ति के साधना करने वाले उन अरहंत भगवंतों से, और दीपावली का महापर्व महावीर भगवान से, अष्टानी का पर्व भगवान की भक्ति से। ये सभी पर्व विशेष हैं क्योंकि परमात्मा से जुड़े हैं, इसलिए इनका नाम पर्व भी कहा। महानुभाव, पर्व के दिनों में धर्मात्मा विशेष क्रियाएं करते हैं और उनके मन में एक ही भाव आते हैं कि हम पर्व के दिन उन अरहंतों की, भगवंतों की आराधना करें, अर्चना करें। और जब ये मन बना लेते हैं तब वह पर्व के दिन पूजा विधान करने की मन में ठान लेते हैं। लेकिन जब वह पूजा विधान करते हैं तो मन में सवाल खड़ा होता है कि पूजा विधान करें कैसे। एक तो पर्व, और पर्व के दिन पूजा विधान कैसे करना चाहिए, ये जानकारी कैसे मिले, कौन बताएंगे। तो महानुभाव, हमारे आचार्य भगवंतों ने पर्व मनाने के भी नियम और अनुशासन बनाए हैं। 4 सूत्रों के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने बताया है कि हमें पर्व के दिन क्या करना चाहिए। पूजा विधान जो आप कर रहे हो उसमें पूजा आप सब जानते हैं, और विधान में जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को कैसे करनी है, ये थोड़ी विशेष क्रिया दे दी है, क्योंकि उस विधान में पूजा, भक्ति सब चीज़ें शामिल हैं। विधान करते समय हमें थोड़ी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, विधान विधि अनुसार करें। विधान की जो विधि है वो आप उस पर जरूर ध्यान दें। विधान की जो विधि है वो ये है कि विधान में पहले स्थान शुद्ध हो, फिर विधान शुरू करने से पहले घट यात्रा, घट यात्रा के बाद ध्वजारोहण, भगवान का शांति मंत्रों के माध्यम से शुद्ध उच्चारण करते हुए अभिषेक, शांति मंत्रों का पाठ, पूजा, विधान, हवन, रथ यात्रा
और उसके बाद प्रीत भोज, इनके माध्यम से, इस विधान के माध्यम से भगवान की भक्ति, पूजा, विधान और इनके साथ साथ धर्म की प्रभावना ये स्वयं हो जाती है। महानुभाव, हमें इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे घट यात्रा अगर निकाल रहे हो तो घट मट्टी के होने चाहिए। आप क्रिया जो भी करें उनमें विशेष ध्यान रखें। घट यात्रा निकालते समय कुछ लोग विधान में क्रम तोड़ देते हैं। 3 क्रियाएं दी हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम क्रिया तो यही है कि मंदिर में जब आप विधान करने जा रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों की क्रियाओं में सबसे उत्तम क्रिया तो यही है कि घट यात्रा, ध्वजारोहण, फिर शांति मंत्रों के माध्यम से अभिषेक, पूजा, विधान, हवन और उसके बाद भगवान की रथ यात्रा और उसके बाद सभी का प्रीत भोजन। अगर ये सामर्थ्य ना हो तो इसके बाद मध्यम दिया है कि आप घट यात्रा, ध्वजारोहण, अभिषेक, पूजा, विधान, हवन कर सकते हो। रथ यात्रा, भोजन नहीं करवा सकते, कोई बात नहीं, फिर भी प्रीत बढ़े, लोगों में आपस में एक दूसरे से प्रेम बढ़े, अपनी शक्ति अनुसार कर सकते हैं। जघन्य क्रिया दी है कि भगवान की पूजा, अभिषेक जो दिए हैं पूजा में, उनमें भी ध्वजारोहण तो कर लेना चाहिए। कुछ लोग अपना मांडला बना करके भोजन विधान करते हैं, तो उसमें ध्वजारोहण करने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 आदमी 4 आदमी मिलकर के 10 दिक्पालों का आह्वान करके, सभी देवी देवताओं का आह्वान करके भगवान का अभिषेक शांति मंत्रों के माध्यम से आप करते ही हो। उसमें फिर पूजा कर लें और विधान कर लें। अंत में अपना हवन अपने आप कर सकते हैं। और ज़्यादा बिल्कुल कुछ भी ना हो तो कुछ आपस में प्रीत बढ़ने वाले ऐसे काम कर सकते हैं कि एक साथ बैठ कर के भोजन कर लिया, नहीं तो एक साथ बैठ कर के भजन कर लिया, कीर्तन इत्यादि के माध्यम से। ये विधान की क्रियाएं हैं, इन पे हमें थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। विधान विधि अनुसार करें। दूसरा, विधान में क्रियाओं पर भी ध्यान दें। जो विधान की क्रियाएं हैं उनको तो आपको आगम अनुसार करना चाहिए। विधान आप छोटा करो, बड़ा करो, विधान भी एक नहीं है, अनेक विधान है। एक दिन के विधान भी है, शांतिनाथ विधान, कलिकुंड पार्श्वनाथ विधान, आदिनाथ भगवान, वासु पूज्य भगवान का विधान, मुनि सव्रतनाथ भगवान का विधान। ये एक एक दिन के विधान भी हैं। और 2 दिन के विधान में जैसे याग मंडल विधान, 3 दिन के विधान भी आते हैं, 5 दिन के विधान में समोचरण विधान, 7 दिन के विधान भी आते हैं, और 8 दिन में अष्टानिका का विधान, 10 लक्षण में 10 दिन में 10 लक्षण का विधान जो आता है। ऐसे अलग अलग विधान दिए हैं। उन विधानों में जो आप क्रिया कर रहे हो उन क्रिया पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। आप क्रिया करो, लेकिन ज़्यादा करो या कम करो वो आपके ऊपर है, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। लेकिन क्रियाओं में आपको आगम को नहीं छोड़ना है, आगम को साथ लेकर के चलें। जितना आप आगम अनुकूल क्रिया करोगे उतना आपको लाभ मिलेगा। आप जो घट यात्रा निकाल रहे हो उस घट यात्रा में आपके कलश कौन से हैं? कुछ लोग लोहे के कलश रख लेते हैं, कुछ लोग सोने चांदी के भी रखते हैं। लेकिन या तो उत्तम धातु हो, नहीं तो प्राकृतिक हो। या तो आप सोने के कलश लो, रजत कलश, चांदी के कलश लो, नहीं तो फिर मट्टी के कलश लो, ज़्यादा अच्छा है। लोहे, पीतल, तांबे की धातु ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये उत्तम नहीं है। उत्तम या तो प्राकृतिक चीज़ होती है या उत्तम धातु सोना दिया है वो होती है। स्वर्ण धातु उत्तम होती है। आप लोग मट्टी के कलश भर करके ले जाते हो, ज़्यादा अच्छा है। और फिर अगर धातु, आप हर व्यक्ति धातु इस्तेमाल नहीं कर सकता, हर किसी की एक सी सामर्थ्य नहीं होती। हर व्यक्ति सोने के कलश नहीं रख सकता है, प्रत्येक व्यक्ति की सामर्थ्य चांदी के कलश खरीदने की नहीं है। लेकिन मट्टी का कलश तो हर कोई व्यक्ति खरीद सकता है, और नहीं खरीद सकता तो बना भी सकता है। इसलिए प्राचीन पद्धति अपनी यही है। घट यात्रा प्राय करके कई वैदिक परंपराओं में जाओगे, कई धर्मों के अंदर घट यात्रा निकलती है तो कलश मट्टी का ही रखते हैं। विधान में क्रियाओं का आपको ध्यान देना होगा। मट्टी का कलश लेकर के उसमें पानी भर करके, कुछ लोग हमसे उठेगा नहीं तो जरूरी थोड़ी ना आप पकड़ के चलो। घट यात्रा निकाल रहे हो तो घट यात्रा निकालते किस लिए? घट घट में हम घट घट भटक चुके, हम जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं। इन भटकन का, घट घट की यात्रा का हमारा समाप्त हो, हमारा जीवन। अब हम अपने जीवन में ये घट घट की यात्रा समाप्त करने जा रहे हैं, इसलिए घट की यात्रा निकालते हैं। उस घट यात्रा में कलश मांगलिक कलश हो,
और उसके साथ साथ शुद्धि का ध्यान रखें। प्राय करके कुछ शगुन दिए हैं, मांगलिक क्रियाओं में मांगलिक महिलाएं बालिकाएं काम आती हैं, उनका सहयोग चाहिए। उसमें 8 साल से लेकर के 12 साल 13 साल तक की जो कन्याएं हैं जो अभी रजस्वला नहीं हुई हैं, ऐसी कन्याएं पहले 8 कन्या या 5 कन्या या 3 कन्या, वो कन्याएं कलश लेकर के आगे चलें। उनके पीछे सौभाग्यवती महिलाएं जिनके माता पिता, जिनके सास ससुर, पत्नी, पति, बच्चे ये सब हैं, वो सौभाग्यवती महिला है कि उसका इतना पुण्य है कि उसके पास दादा दादी भी हैं, नाना नानी भी हैं, माता पिता भी हैं, सास ससुर भी हैं, पति भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है और उसके साथ साथ सारी संपदा संपत्ति भी है। भाग्यवान महिला है, इसलिए वो पुण्यवान है, उनको साथ लेके जाए। अगर कोई त्यागी व्यक्ति होते हैं तो और वो तो सोने पे सुहागा है अगर वो मिल जाते हैं। उनको साथ लेकर के घट यात्रा निकाल रहे हो तो कलश भर करके उसमें मांगलिक क्रियाएं जो की जाती हैं, रोली बांधना, हल्दी की गांठें लगाना, पानी का भरा हुआ कलश हो, हमसे नहीं उठेगा मत उठाओ भैया, छोटा रख लो, जरूरी थोड़ी ना है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, लेकिन खाली ना लेके जाए। कुछ लोग काले कपड़े नीले कपड़े पहन करके ऐसे वस्त्र पहनते हैं। पूजा के वस्त्र भी निर्धारित हैं, पीठ पहन के दिए हैं पूजा के वस्त्र। तो घट यात्रा जब निकाल रहे हो तो घट यात्रा में वस्त्रों पे भी ध्यान देना होगा। उसके बाद घट यात्रा निकालते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ लोग चप्पल पहन करके घट यात्रा निकालते हैं, ये शुद्धि है। इसके जल को लेकर के आप उस प्रांगण को शुद्ध करेंगे जहाँ पर भगवान 3 लोक के नाथ विराजमान होंगे। इसीलिए घट यात्रा को शुद्ध भावों से निकालना है, शुद्ध वस्त्रों के साथ निकालना है, चप्पल पहन करके नहीं निकालना है, गंदे कपड़े पहन करके नहीं निकालना है। भरे हुए कलश लेकर के जब आप कुएं से जल लेकर के आते हो वो पवित्र जल, कुछ लोग टोटी का पानी भर लेते हैं, वो पवित्र जल नहीं है। कुएं का पानी हो, नहीं तो बारिश का पानी, नदी का पानी, झरने का पानी, ये 4 प्रकार के जल दिए हैं। इन जलों को लेकर के, नहीं तो ओस का पानी, ये पानी आप लेकर के जल लेकर के आप घट में भर कर के लाते हो और उसके बाद ध्वजारोहण करते हो। ध्वजारोहण में 10 दिक्पालों का आवाहन होता है और 10 दिक्पालों का आवाहन करके वहाँ पर पंडाल की शुद्धि करते हो। ध्वजारोहण के समय में आपको मंगल गीत जो दिया है, ध्वजा गीत, वो गाना जरूरी है, कारण वो हमारे ध्वजा का एक प्रतीक चिन्ह दे दिया है, ध्वजा फहरा दी है। कुछ क्रियाएं होती हैं उनको आप तरीके से करें। आप उस समय चर्चाएं कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तनाव के कार्य कर रहे हो, वो ध्वजारोहण की क्रियाएं धर्म की क्रियाएं हैं। उस समय धर्मात्मा लोग ही उस क्रियाओं में आसपास होने चाहिए। ध्वजारोहण करते समय मंगल गीत गा लिया है और ध्वजारोहण कर्ता का सम्मान इत्यादि जो प्रतिष्ठा पराग इत्यादि ग्रंथों में दिया है, वो क्रिया करने के बाद पंडाल की शुद्धि करें। और शुद्धि करने के बाद जिनेन भगवान को स्थापित कर दिया, स्थापित करने के बाद भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, शुद्ध भावों से अभिषेक करें। और अभिषेक करने के बाद शांति मंत्रों का उच्चारण करें। कभी कई जगह ऐसा भी हो गया है शांति मंत्रों का उच्चारण कम होता है। शांति मंत्र मान लो 108 हैं, 64 रिद्धि के मंत्र या 108 मंत्र हैं और उनके पीछे नाम 500 हो जाते हैं। अब मंत्र कई धर्मात्मा लोगों के मन में आता है कि ये गंधोदक किसका लगाएं, लोगों का नाम उच्चारण किया उन लोगों का लगाएं गंधोदक, या फिर भगवान के नाम का उच्चारण हुआ है उनमें। अब ये सब गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया है या गड़बड़ हो गया है। इसलिए शांति मंत्रों का उच्चारण करना है तो मात्र शांति मंत्रों का उच्चारण करें। वहाँ पर किसी भी गृहस्थ जीवन के रहने वाले उन व्यक्तियों का उच्चारण ना करें। और उन मंत्रों के माध्यम से जो गंधोदक पवित्र हो गया है, ऐसा वे शुद्ध पवित्र गंधोदक अपने मस्तिष्क पर और नेत्रों के ऊपर और भाल पर, ये 3 जगह लगाने के लिए दिया है। बाकी भक्ति के आवेश में आकर के आप कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि कोटि भट्ट श्रीपाल की पत्नी जो मैना सुंदरी हुई, उन्होंने पूरे शरीर पर भी गंधोदक छिड़का। इसलिए भक्ति के विषय हैं, कुछ भक्ति के आवेश में आके कहीं भी लगा ले, और कुछ लोग भक्ति में जब विवेक रखते हैं वो वही काम करते हैं जो आगम में लिखा है। इसलिए अभिषेक, घट यात्रा क्या, ध्वजारोहण, अभिषेक, और अभिषेक के बाद पूजा विधान। पूजा आप लोग जानते हैं, विधान में भी जो आप लोग करते हैं, एक दिन के जो विधान होते हैं उनमें या तो 64 रिद्धि का विधान या फिर 108 मंत्र होते हैं, शांति विधान इत्यादि। उन विधानों में 64 रिद्धियों को साथ लेकर के विधान किया जाता है। कई जगह 8
16, 32, 8 प्रात्याहार्य, 8 मंगल द्रव, 32 गुण, 64 रिद्धि, 128 शांति मंत्र, शांति विधान या 256 अर्घ दिए हैं। कहीं में जहाँ नमोकार मंत्र के कर्म ध्यान के दिए हैं, कहीं 1008 अर्घ दिए हैं तो उसमें भगवान के 1008 नाम का विधान दे दिया है, उनके शब्द उच्चारण करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं। इस प्रकार अलग अलग क्रियाएं दी हैं, अलग अलग तरीके के विधान होते हैं। उन विधानों में मंत्रों का ध्यान रखें विशेष तौर पर। विधान आप कर रहे हो तो विधान के समय में आपका ध्यान कहाँ पर है, क्योंकि विधान करते समय आपको इस पे भी ध्यान देना होगा कि आपका ध्यान किस चीज पे है। विधान के जो मंत्र हैं उनको आपको उच्चारण करना होगा, उसमें पढ़ो, क्योंकि उनमें रिद्धियों के उच्चारण दिए हैं, वो रिद्धि मंत्र दिए हैं। एक एक रिद्धि के माध्यम से आप अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हो। आचीन रिद्धि, पण समनाणम, अगर मूर्ख भी है तो विद्वान बन सकता है। आज के समय में भी ऐसा नहीं पंचम काल में ना हो, चौथे काल में तो रिद्धिधारी मुनि महाराज होते थे। पंचम काल में इन रिद्धियों की पूजा करने वाला व्यक्ति भी इन रिद्धियों के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकता है। मन बलिनम, बच्ची बलिनम, काय बलिनम, ये ऐसी रिद्धियां हैं जिनके माध्यम से मन मजबूत होता है, काय को बल मिलता है, वचन शुद्ध होते हैं। वचन कोई हकलाने वाला व्यक्ति है तो उसके हकलाने की भाषा में एक सुधार आता है। इसलिए 64 रिद्धि जो आप लोगों के जो विधान हैं, उन विधानों को पढ़ें आप और उन विधानों को समझें जिनके माध्यम से आपके भाव शुद्ध होंगे। इसलिए विधान करते समय आपका ध्यान विधान में हो। पूजा के बाद विधान और विधान के बाद जो होम हवन की क्रिया है, यही विश्व शांति महायज्ञ कहलाता है, जिसमें ध्वजारोहण, घट यात्रा, पूजा, विधान और विधान के बाद हवन जो होता है, ये पंचकल्याणक 10 लक्षण के 10 दिन के विधान, 8 दिन के विधान में, शांति विधान इत्यादि क्रियाओं में ये हवन किए जाते हैं। उस हवन में 108 मंत्रों का उच्चारण करके विशेष नमोकार मंत्र की 108 जाप, नहीं तो 27 माला जाप, नहीं तो 9 बार नमोकार मंत्र का हवन से किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में 9 बार या 27 बार, और समय अधिक है तो 108 बार, नहीं तो 5 माला 3 माला की जाती हैं। अलग अलग विधान में अलग अलग उच्चारण किए जाते हैं। विधान में कुछ लोग हवन नहीं करते हैं। हवन के माध्यम से आपके अंदर शरीर में ऊर्जा आएगी, क्योंकि जो हवन के मंत्र हैं उन बीजाक्षरों में ऊर्जा होती है। वही ऊर्जाएं जब आप अग्नि में डालते हो तो अग्नि में से लौट करके ऊर्जा आपके शरीर में आती है। इसलिए विधान में बैठने से कई लोगों के स्वास्थ्य ठीक हो जाते हैं, कई लोगों को ऊर्जा प्रदान होती है। विधान में आपको विधान विधि के अनुसार करना चाहिए और उसके साथ साथ विधान में क्रियाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। क्रिया आप करें इन आगम अनुसार करें। कुछ लोग खड़े होकर के विधान करते हैं, विधान खड़े होकर के नहीं होता, पूजा विधान बैठ करके होते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग कुर्सी पे मुड्डे पे बैठ के विधान करते हैं। हवन के समय में नियम है कि हवन अगर करना है तो आपको पद्मासन, अर्धासन, नहीं तो सुखासन, 3 आसन में ही बैठ करके हवन कर सकते हैं। मुड्डे पे बैठ करके, कुर्सी पे बैठ करके, खड़े होकर के हवन निषेध है। इसलिए विधान में आप लोगों को आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। विधान तो वही है जिसमें आप विधि के अनुसार करोगे। जिसमें विधान में विधि हो वो विधान आपको फल देके जाएगा। टूटी फूटी या खंडित विधि के साथ आप विधान करते हो तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए विधान में आप लोगों को क्रिया का भी ध्यान रखना होगा, विधि का भी ध्यान रखना होगा, और उसके साथ साथ विधान में पूजा शुद्ध भावों से, शुद्ध क्रियाओं से करनी होगी। आपने अभिषेक कर लिया है, पूजा कर रहे हो, पूजा में आप लोगों को आप जानते हैं, सुबह उठ करके आपने नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके आप मंदिर आ रहे हो, सामग्री को लेकर के, सामग्री लेकर के आए हो तो ओम जय 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 निसे 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 ये आपको नित्य प्रतिदिन कह करके मंदिर जाना है, चाहे पर्व के दिन हो या ना हो। मंदिर में आपने प्रवेश किया है तो वहाँ पर घंटनाद करना, घंटा बजा दिया है, भगवान के दर्शन कर रहे हो और वो जो सामग्री है वो चढ़ा रहे हो। पूजा करते समय में भी आपको ये ध्यान रखना होगा पूजा की सामग्री कैसी है। कुछ लोग जल को उठाया वहाँ से ले लेते हैं, कुछ लोग तो घर से बढ़िया सामग्री सजा के लाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि मंदिर में से जल ले लिया, कुछ अध जला पानी था, कुछ ना तो ठंडा है ना वो गर्म है, उस पानी को लेकर के 2 लुटियाओं में भर लिया है और सारी कुछ चावल में हल्दी डाल के पीले कर लिए, कुछ सफ़ेद कर लिए, हो गई सामग्री बन गई है। लेकिन सामग्री जितनी विशेष होगी, याद रखना, जितनी आपकी सामग्री अच्छी होगी
उतने आपके भाव भी अच्छे बनेंगे। सामग्री मात्र पूजा की नहीं होती है, इसके अलावा भी और सामग्री होती है। जल है, चंदन है, अक्षत है, पुष्प है, नैवेद्य है, दीप, धूप, फल। अब दीपक आपने लिया, मंदिर में रख दिया जला के, वहीं से उठा के फिर अगले दिन ले लिया। अरे अपना मिट्टी का दीपक लेके जाओ, रोज जलाओ। फल है, जला फूका ऐसा वो नारियल ले लिया है, ना तो उसमें जल है, ना उसकी जटाई भी ऐसी है, वो खुद कह रहा है मुझे छोड़ दो, अब तो मेरा समय हो गया गुजरने का। वो नारियल भी आपको फल चढ़ा रहे हो, सामग्री कैसी चढ़ा रहे हो, उसके साथ साथ आपकी पूजा की सामग्री में वस्त्र भी आते हैं। आपने वस्त्र कैसे पहने हैं? कुछ लोग के कोई वस्त्र भी निर्धारित है, मंदिर की तो है, ठीक है भैया, जले कटे फटे जो भी है मंदिर में निकाल लेंगे, समय पूरा हो जाएगा। आपके वस्त्र भी, मंदिर की पूजा की सामग्री जो है वो पीले वस्त्र दिए हैं। पीले वस्त्रों में महिला हो चाहे केसरिया, पुरुष हो तो केसरिया, धोती दुपट्टा। मुनि महाराज के आहार दान के समय में अलग वस्त्र दिए हैं, श्वेत रंग के वस्त्र दिए हैं। महिला की श्वेत रंग की साड़ी दी है और पुरुषों की श्वेत धोती दुपट्टा। इसी प्रकार मंदिर में जब आप पूजा करने आ रहे हो तो शुद्ध वस्त्र पहन करके, वस्त्र भी आपके अच्छे हों। कुछ लोग पर्वों के दिनों में सज धज के करते हैं, कुछ लोग पर्वों को ऐसे मनाते हैं रो रो करके। अरे पर्व है, पर्व में आप लोग गुजरात प्रांत में जाओगे तो वहाँ पर पर्व आने से पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं। अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल लेते हैं, पर्व से पहले दिन मेहंदी लगा लेते हैं, पैरों में, हाथों में, सब जगह मेहंदी लगाते हैं। सोने की जो धातुएं हैं, अपने उत्तम स्वर्ण जो आभूषण है उनका इस्तेमाल करते हैं, वस्त्रों का उत्तम इस्तेमाल करते हैं और भगवान की भक्ति शुद्ध भावों से करने के लिए आते हैं। जितनी आपकी सामग्री अच्छी होगी उतने आपके भाव शुद्ध होंगे। जो भगवान को लाडू आपने चढ़ाया था, अरे नैवेद्य में आप एक लाडू रोज बना लेते तो क्या जा रहा था? वो उत्तम चीज है। जितनी अच्छी से अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करोगे, अपने हाथ से जब सामग्री चढ़ाओगे, सजी हुई थाल चढ़ाओगे और उत्तम सामग्री इस्तेमाल करोगे तो देखना आपके भाव भी उत्तम बनेंगे। आप देखना कई लोग ऐसे होते हैं कि भैया खाने के चावल बासमती के हैं, चढ़ाने के चावल टूटी फूटी कंकड़ी चढ़ा दी, सस्ती से सस्ती। क्यों भैया, माली के पास ही तो जाएगा। अरे यहाँ हिसाब नहीं लगाना है, बनिया व्यक्ति हिसाब लगाता है, धर्मात्मा व्यक्ति हिसाब नहीं लगाता। धर्मात्मा तो चाहता है कि मैं अंतरंग का हृदय भी भगवान के चरणों में रख दूं। इसलिए आपकी जो सामग्री है वो भी अच्छी हो, वस्त्र भी अच्छे हो। अच्छी सामग्री के साथ पूजा आप कर रहे हैं तो मात्र इस थाली से उस थाली में द्रव्य नहीं चढ़ाना है। सामग्री आप चढ़ा रहे हो तो पूजा भी पढ़ो, आप पूजा के मंत्रों पे भी ध्यान दो, पूजा की पंक्तियों पे भी ध्यान दो कि आप पूजा में लिखा क्या है। और फिर आप जब पूजा करोगे आनंद आएगा। और विधान के जब मंत्र आप पढ़ोगे और मंत्रों के साथ साथ विधान पढ़ोगे कि विधान में लिखा क्या है, तब आपको आनंद आएगा। मात्र विधान ही नहीं करना है, विधान में आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि विधान में कहा क्या है, किया क्या है, क्यों ये विधान रचा है, किसने रचा, क्या कह रहे हैं वो, उन सब का भी ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ द्रव्य छेद काल भाव, ये अंतिम चरण दिया है। चौथा उपाय बताया है कि हम विधान पर्व के दिनों में जो पूजा विधान कर रहे हैं उसमें द्रव्य छेद काल भाव का भी ध्यान रखें। हमारा द्रव्य कैसा है, सामग्री अच्छी से अच्छी हो, वस्त्रों की सामग्री हो, चाहे चढ़ाने की सामग्री हो, पहनने की सामग्री हो, ये सब सामग्री अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग कंजूसी कर जाते हैं, लोभ में आकर के सामग्री में, चाहे वो पहनने की सामग्री हो, चढ़ाने की सामग्री हो, देने की सामग्री हो, उनमें लोभ कर जाते हैं। इसलिए विधान के समय में ये पर्व है, पर्व में आप पूजा विधान कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो। और अगर दिखाने के लिए कर रहे हो तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए द्रव्य का ध्यान रखें। और उसके साथ साथ क्षेत्र, पहले भी बताया था, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, मुनि महाराज के पास, साधुओं के चरणों में, गुरुओं के चरणों में, वहाँ पर पवित्र स्थान में जाकर के जितना पवित्र स्थान आपका होगा वहाँ पर उतनी विशुद्धि आपकी बढ़ेगी। इसलिए क्षेत्र पर भी ध्यान दें, आपका क्षेत्र कैसा है। कुछ लोग बाहर नहीं जा पाते तो पूरे मंदिर को साफ करके मंदिर में विधान करते हैं और फिर मंदिर की शुद्धि करके भगवान का विधान शुरू करते हैं, स्थापित करते हैं। तो वहाँ पर आप क्षेत्र की शुद्धि रखें, ऐसा ना हो सारी जगह जाले लगे हों, कोई जानवर, बिल्ली हो, कुत्ते हों इत्यादि ये जानवर आप लोगों के मंदिर में ही आ रहे हों तो प्रांगण अशुद्ध हो जाता है, उस पर ध्यान रखना होगा। द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि और काल की शुद्धि। कुछ लोग सुबह, चलो सुबह निकल गई है कोई बात नहीं, दोपहर को कर लेंगे, दोपहर निकल गई कोई बात नहीं, शाम को कर लेंगे। पूजा करने के भी 3 समय दिए हैं, सुबह, दोपहर, शाम। मनुष्य लोक में रात्रि में पूजा करने का निषेध किया है। देव लोग 4 बार पूजा करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, और रत्नों के द्रव्य चढ़ाते हैं।
लेकिन जो मनुष्य लोक में पूजा कर रहे हैं, सुबह उत्तम समय दिया है, वो ब्रह्म मुहूर्त थे। सुबह के समय में ऊर्जा है प्राची, जो पूर्व दिशा है वहां से सूरज निकलता है और सूरज भी अपना प्रभाव डाल के जाता है। सूरज के साथ साथ लोगों के अंदर ऊर्जा होती है, उमंग होता है, हर्ष उल्लास रहता है, एक उत्साह होता है, लेकिन वो उत्साह आप लोगों को दोपहर को नहीं मिल पाएगा। इसलिए उत्तम समय तो पूजा का सुबह ही है, लेकिन दोपहर का समय मध्यम समय दिया है। कुछ लोग जो सुबह नहीं कर पाते वो दोपहर को आके पूजा कर लेते हैं। लेकिन शाम का समय जगन्य है, वहां पर ढलता सूरज है, गिरता सूरज है, वहां पर लोगों का उत्साह, हर्ष उल्लास, उमंग, भावनाएं सब गिरती गिरती हैं। शाम को पूजा जगन्य पूजा दी है, इसलिए सुबह के समय आप लोगों को पूजा करनी चाहिए। समय का ध्यान जरूर रखना चाहिए। समय अनुसार आप जब पूजा विधान करते हो तो आपको आनंद आएगा। इसलिए द्रव्य, क्षेत्र और काल के साथ साथ जब आप इन तीनों पे ध्यान रखोगे तो आपके भाव भी शुद्ध बनेंगे, नियम से बनेंगे। इसलिए पर्व के दिनों में पूजा विधान करते समय आप लोगों को इन पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। महानुभाव विधान करें, पूजा करें, लेकिन आगम का जरूर ध्यान रखें। कुछ लोग आगम से विपरीत चलने लगते हैं। कई जगह विधान करते हैं तो घट यात्रा नहीं निकालते, ध्वजारोहण नहीं निकालते। कई जगह हवन पे इसीलिए मना कर देते हैं कि हवन करेंगे तो अग्नि जलेगी तो जीव हिंसा होगी। ऐसा नहीं है। विधान जो अपने आगम में दिए हैं उन विधान में हवन भी होता है, घट यात्रा भी होती है, भगवान का अभिषेक भी होता है। तो आप लोग उन क्रियाओं को बंद ना करें। अगर ऐसे करोगे तो फिर सब चीज़ों का लोप हो जाएगा, क्योंकि भोजन करते हो तो उसमें भी अग्नि जलती है। इसलिए कई जगह जहाँ पर आप वहाँ पर अग्नि जलेगी तो कुछ लाभ भी होगा, कुछ हानि भी होगी। मात्र लाभ ही लाभ हो ये भी गलत है, हानि हो ये भी गलत है। लाभ और हानि के माध्यम से संसार चलता है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कुछ लोग ऐसे तनाव स्थान पर पूजा विधान कर लेते हैं जहाँ पर उनकी विशुद्धि घट जाती है। जहाँ पर तनाव हो, आपस में बैरभाव हो, या आपको लग रहा है कि स्थान सही नहीं है, पवित्र नहीं है, तो वहाँ पर आप पूजा ना करें, विधान ना करें। क्योंकि अगर वहाँ विधान करते हो, किसी की हानि हो या ना हो, लेकिन आपकी हानि जरूर हो जाएगी। आपके भाव गिर जाएंगे। बाजार के भाव गिरे या ना गिरे, अपने भावों को मत गिरने दो। अगर आपके भाव गिर गए तो आपकी विशुद्धि घट जाएगी, और विशुद्धि घटने के बाद आपके संक्लेशित परिणाम आपको नीचे की ओर ले जाएंगे। महानुभाव, पूजा विधान के माध्यम से हम सभी अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। आप सभी लोग अपने जीवन में पर्वों के दिन जो पूजा विधान दिए हैं उनके माध्यम से अपनी विशुद्धि बढ़ाएं, अपने जीवन में अपनी आत्मा का आनंद लें, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आप अपने जीवन में अपना उत्तम धर्म करें, जिसके माध्यम से आप उत्तम शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर सकें। यही भावना भाते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान, अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान।